तहसील चंदौसी क्षेत्र के अंतर्गत बहजोई रेलवे स्टेशन के सामने स्थित एक कॉलोनी में आने जाने वाला महत्वपूर्ण रास्ता बंद किए जाने से स्थानीय लोगों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने संपूर्ण समाधान दिवस में तहसील प्रशासन को प्रार्थना पत्र सौंपकर रास्ता पुनः खुलवाने की मांग की है। स्थानीय लोगों के अनुसार रेलवे स्टेशन के सामने लाइन पार बहजोई में स्थित यह रास्ता लगभग 40 वर्षों से आमजन के उपयोग में है, जो पहले से खुला चला आ रहा था। इसी रास्ते में बच्चे स्कूल जाते हैं, ग्रामीणों का रोजमर्रा का आवागमन बना रहता है। लेकिन हाल ही में रेलवे विभाग द्वारा इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, जिससे क्षेत्रवासियों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस रास्ते के अतिरिक्त कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। रास्ता बंद होने से स्कूली बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं को लंबा चक्कर लगाकर निकलना पड़ रहा है, जिससे समय की बर्बादी के साथ साथ सुरक्षा की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने तहसील चंदौसी के उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए रास्ता पुनः खुलवाने की मांग की है। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई है कि प्रशासन उनकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र समाधान निकालेगा। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यदि उन्हें सिर्फ आने जाने का रास्ता मिल जाए तो उनकी अधिकांश समस्या का समाधान हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर रेलवे विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि वे रेलवे की अधिसूचित भूमि पर बाउंड्री वॉल का निर्माण करा रहे हैं, जिसके संबंध में उनके पास सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध है। नमस्कार, मैं अंशुल कुमार। आज मेरी मौजूदगी रेलवे स्टेशन बहजोई पर है, जहां एक ऐसा मामला सामने आया है। मैं आपको दिखाता हूं, कैमरामैन से उधर दिखाएं। ये नॉर्दर्न रेलवे की अपनी हद है, जहां उन्होंने मकान पर निशान लगाए हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर रेलवे यहाँ बाउंड्री वॉल बनाता है तो यहाँ जो कई परिवार हैं जो काफ़ी वर्षों से यहाँ रह रहे हैं, उनको निकलने के लिए रास्ता कहाँ से रह जाएगा। अगर यहाँ दीवार बन जाती है तो वो लोग घर में कैद होकर रह जाएंगे, ना ही बाहर जा सकते हैं ना ही अंदर आ सकते हैं। मेरे साथ यहाँ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवधेश कुमार उपाध्याय। मैं यहाँ 25 वर्ष से रह रहा हूँ। रेलवे के ये दीवार लगा रही हैं और यहाँ निकलने के लिए बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है। तो ये सीमा चिन्ह कब लगाया गया था, आपको कोई जानकारी है? आज 5 दिन हो गए। इसके बारे में आपको कोई पहले से जानकारी थी? कोई जानकारी नहीं थी। आपके घर मकान के लिए एकमात्र रास्ता यही आने जाने का, इसके अलावा कोई और भी है? यही रास्ता है। हमारे पास में कोई सूचना नहीं थी। 4-5 दिन पहले आकर के ये यहाँ पर NR लिख के गए हैं और अब JCB आ गई। JCB में खुदाई करती हुई आ रही है। आप इस रास्ते का इस्तेमाल कितने सालों से कर रहे हैं? हम यहाँ 25 साल से रह रहे हैं। कुछ सिंह मीना। कितने सालों से रह रहे हैं आप? मैं यहाँ 25 साल से रहता हूँ। तो आने जाने का रास्ता यही है? यही सालों से 32 सालों से यही एक रास्ता है। जब पहले रेलवे ने बाउंड्री लगाई थी तो सबको गेट छोड़े थे, बोले आपको निकलने के लिए गेट है, लेकिन आज लोग गेट बंद कर रही है सब। कोई क्या मांगे आप? केवल रास्ते की मांग, हमको कैद कर रखा ना, वो रेलवे बंद कर दिया। अगर अपना लगती है तो उससे समस्याएं होंगी, कुछ बहुत बड़ी समस्या है, पूरी समस्या है। लोग कैद हो जाएंगे, हम घरों में निकलेंगे, कहाँ जाएंगे? हमें कोई दूसरी रास्ता ही नहीं है, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। इसके अलावा मेरा नाम सुरेश शर्मा है। यहाँ हमारे इस रास्ता के अलावा कोई रास्ता नहीं है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल कैसे आएंगे? बहुत बड़ी परेशानी है। अगर रेलवे बंद कर दे भाई, ये घर में ऐसा मानो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। और बंद होकर आत्महत्या के अलावा दूसरा और कौन चाह रहा है? आत्महत्या करेंगे फिर आदमी परेशान होकर। तो इस समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि रेलवे विभाग इस भूमि को अपनी अधिसूचित भूमि बता रहा है। सवाल ये उठता है कि अगर रेलवे यहाँ बाउंड्री वॉल बनाता है तो आम नागरिकों के लिए आने जाने का जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा। मैं अंशुल कुमार। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपने हक की लड़ाई। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज, देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात। सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर।
खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।